चलो स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब सब वहां डाल दिए, अपडेट हो गया है, जाके चेक करो और सॉल्व करो सब। क्या कह रहे, मोबाइल रिसेट हो गया है? वो सारा लिंक वगैरह हो गया। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। पहले क्या करना है, क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अच्छा, वर्ड मीनिंग पहले बता दें। चलो ठीक। तो देखो ये एक पैसेज है। ठीक है, 2019 में आया हुआ है सीबीएसई के। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर है। हैदराबाद जो सिटी ऑफ निजाम, हिस्ट्री में पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, हैदराबाद जो उस समय निजाम का सिटी हुआ करता था, गोलकोंडा वहां पर राज चलता था, गोलकोंडा डायनेस्टी का। आया समझ में? गोलकोंडा का और किसका चलता था? गोलकोंडा डायनेस्टी का चलता था क्या चीज उस समय, राज। आया समझ में? विजयनगर हो गया, गोलकोंडा हो गया, उस समय इन सब का क्या चलता था, डायनेस्टी हुआ करता था वहां पे। सिटी ऑफ निजाम बैठा बैठा करता था हैदराबाद में। उसका ये पैसेज है। आया समझ में? तो उसके बारे में ये पूरा पैसेज, इसका पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। स्पिरिचुअल माने क्या? बता देंगे, थोड़ा नहीं, क्योंकि अभी साथ सामने ही तुम्हें दिख जाएगा। बोले ना, तो जो तुम पूछोगे उससे पहले चीजें तुम्हें मिलेगा। ठीक है, कि नहीं आया समझ में? तो जो तुम पूछोगे उससे पहले ही तुम्हें चीजें दिखने लगेगा। स्पिरिचुअल कह रहे हो? स्पिरिचुअल किसमें था? देखो अब मिल रहा है ना वर्ड मीनिंग, स्पिरिचुअल वगैरह वगैरह चीजें। ध्यान से देखना, इसी किसी एक सेशन में स्पिरिचुअल करवाया गया है। ठीक है, मतलब क्या होता है, बताओ। सच किए हो? क्या किए हो? स्पिरिचुअल वही होता है ना, स्पिरिट। स्पिरिट से ही बना स्पिरिचुअल। इसलिए अभी तुमको यहाँ पे दिखा रहे थे चीजें, देखो ध्यान से। स्पिरिट मतलब आत्मा होता है ना, जो रूह, जो भावना होता है, उसी से बना स्पिरिचुअल। तो देखो चीजें कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो जो हम पूछ रहे हैं तो वही चीज आ गया। यहीं पे टी के बाद एस हटा दो और यू एल लगा दो, स्पिरिचुअल बन जाएगा। तो वही चीजें हैं, जो अध्यात्मक होता है, जो आत्मा, जो अंतर आत्मा जिसे कहते हो, वो चीज, भावना जिसे कहते हो, भावना, अपना भावना प्रकट करना, वही होता है स्पिरिट्स। जिसको सोल, मूड्स जिसको बोलते हो, वही चीज होता है। आया समझ में? देख रहे हो, हर चीज जो तैयारी करा रहे हैं वो सब जगह तुम्हें मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है ना, कि तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो छोड़ना नहीं है, सब चीजों को करना है, और इससे बाहर नहीं है वर्ड मीनिंग, याद रखो। चलो करते हैं। सेफर्ड, सेफर्ड वो लोग होते हैं जैसे हमारे गली में लोग हैं, उन्हीं को सेफर्ड कहा जाता है। जिनके पास गाय भैंस होते हैं और वो चराने के लिए जाते हैं लेकर के, जिसे चरवाहा बोलते हो, उन्हीं को सेफर्ड बोला जाता है। ठीक है, चरवाहे को क्या बोला जाता है? सेफर्ड बोला जाता है। ठीक है, जिसको गड़हरिया भी बोलते हो, गड़हरिया। ठीक है, ये भोजपुरी लैंग्वेज में गड़हरिया बोला जाता है, गाँव के लैंग्वेज में बोला जाता है। समझ में? गाँव के लैंग्वेज में गड़हरिया बोला जाता है। ठीक है, तो जो चरवाहे होते हैं उन्हें गड़हरिया वही लोग होते हैं, जिसे हेडर बोलते हो, हेडर। हेडर मतलब ये चरवाहा होता है समझ में? सेफर्ड है, हेडर है। हेडर देखो, इसके लास्ट वर्ड एच ई आर डी से आया है, और ई आर लगा दोगे तो किसी पर्सन के लिए होता है। ठीक है, तो हेडर, हेडर मतलब ये चरवाहा। ग्रेजियर, ग्रेजियर मतलब ये चरवाहा। स्वैनसम, स्वैन, स्वैनसम, सॉरी स्वैनमैन। ठीक है, तो स्वैनमैन मतलब ये क्या होता है? चरवाहा। स्वैनमैन मतलब ये चरवाहा। कम एक्रॉस, ये आ गया तुम्हारा प्रेजल वर्ब। कम एक्रॉस मतलब सामना हुआ। कम एक्रॉस यानी कि जैसे मान लो तुम इधर से जा रहे थे, हम तुम उधर से आए, तो एक दूसरे के सामने क्या हो गया, एक एक दूसरे के सामने आ गए, तो उसी को कहते हैं कम एक्रॉस। एक साथ सामने आ गया अचानक से, उसी को कम अक्रॉस करना है, यानी सामना होना है, यानी सामने आया, अचानक से सामने आ जाते हो, कम अक्रॉस। ठीक है, मिलना, उसी को कहते हैं एनकाउंटर करना। अब ये एनकाउंटर बोला मत समझना, ये दूसरा एनकाउंटर है, इसका मीनिंग स्पेलिंग भी दूसरा है। एनकाउंटर्ड करना। ठीक है, स्टम्बल अपॉन मतलब मिलना, रन इनटू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, रन इनटू मतलब मिलना। ठीक है, कम अक्रॉस करना। आइडल, आज दो तीन फ्रेजल वर्ब देखेंगे इसमें। आइडल जैसे मूर्ति होता है, ठीक है, तो उसे भी आइडल बोलते हैं। प्रतिमा, ठीक है, जो प्रतिमा होता है, जो पूजा की मूर्ति होती है, वो आइडल। या फिर तुम जिसको अपना आइडल मान लेते हो उसके भी आइडल कहते हैं। ठीक है,
अपना जिसको तुम आइडल क्या करते हो, मानते हो, उसको देख करके चलते हो, उसके हिसाब से उसे भी आइडल कहते हैं। तो पूजा की मूर्ति मूर्ति होना, ठीक है, मूर्ति या फिर प्रतिमा करना, जैसे इमेज, स्टैचू, इफिगी, आया समझ में, ये सब क्या है, ये सब आइडल का मतलब होता है। कैप्चर करना, किसी को पकड़ लेना, कैद कर लेना, कैप्चर करना, पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना। साइनोनियम्स में सीज है, सीज कर दिया उस चीज को, ठीक है। एप्रीहेंड, देखो दोबारा आया एप्रीहेंड, पहले भी पढ़ चुके हैं एप्रीहेंड, पढ़े हैं ना। पर जब तक रिवीजन नहीं करोगे चीजें नहीं समझ में आएगा कि कब ये दोबारा आया था, लेकिन रिवीजन करोगे तो पता चल जाएगा, हाँ ये दोबारा आया हुआ है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि ये चीज दोबारा आया है, लेकिन तुम लोग कभी घर पे जाकर खोलोगे नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि दोबारा आया कि नहीं आया। एप्रीहेंड मतलब पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, या फिर क्या कर लेना, किडनैप कर लेना, अरेस्ट कर लेना। नेक्स्ट फेल, फेल करना यानी गिर जाना, कहीं से क्या कर दे, फेल कर गए, ये फॉल से बना है फेल, ठीक है। फॉल करना भी गिरना होता है, फेल मतलब भी गिरना ही होता है। तो फेल कर जाना यानी गिर जाना, डूब जाना, या गिर पड़ना, ठीक है, गिर पड़ गए, उसी को कहते हैं। यानी टॉपल, टॉपल कर गए, प्लंग कर गए, टंबल कर गए, इन सब का मतलब गिरना होता है। आया समझ में कि नहीं आया। रियून्स, रियून्स मतलब एकदम बर्बाद कर दिया, किसी ने तुम्हें रियून्स कर दिया यानी बर्बाद कर दिया। आया समझ में, रियून्स कर दिया यानी कि खंडर, एकदम खंडर, बर्बाद, एकदम खंडर कर दिया। आया समझ में, एकदम सुबह में देखे थे कि एकदम ताजा, एकदम महल एकदम साफ सुथरा था, एकदम बढ़िया से चमकता हुआ महल था, ठीक है। सुबह, अगला सुबह गए तो देखे पूरा खंडर हो गया है। आया समझ में, सब टूटा पड़ा है इधर उधर उधर, यानी एकदम बर्बाद हो चुका है वो घर, ठीक है। तो रियून्स मतलब बर्बाद हो जाना। अवशेष, जिसको बर्बादी कहते हो, बर्बाद हो चुका है चीजें। आया समझ में। साइनोनियम्स, रैकेज, रैकेज मतलब ये बर्बाद होना। डेब्रिस, डेब्रिस मतलब ये क्या होता है, बर्बाद, न्यूज में सुनते होगे, जब कोई प्लेन जो है क्रैश करता है तो ये इसका ये डेब्रिस बच गया, या फिर कोई घर कोलैप्स कर जाता है यानी नीचे गिर जाता है, ढह जाता है, तो डेब्रिस बोलते हो कि अब ये इसका डेब्रिस बचा हुआ है, ठीक है। मतलब कि अब उसका अवशेष बचा हुआ है, ठीक है। अब जो चीज जल गया, अब वो चीज बचा हुआ उसी को डेब्रिस कहते हैं, जलने के बाद जो बच गया टूटा फूटा चीज, तो वो अवशेष, उसी को डेब्रिस बोलते हैं। रिमेन्स यानी जो बच गया, ठीक है, टूटने उटने फूटने के बाद जो बच गया वो डेब्रिस हो गया। वंडर, देखो वंडर है ये, वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य, ठीक है। वंडर मतलब आश्चर्य करना, चमत्कार हो जाता है, या अजूबा, उसी को वंडर कहते हैं, पता ना, वंडरफुल, तो वंडर वही है वंडर। तो मार्वेल, मिरेकल, मिरेकल, मार्वेल, मिरेकल कहते हो ना, अरे ये तो मिरेकल हो गया, तो वही मिरेकल, मार्वेल। फिनोमिनन, फिनोमिनन ये फिजिक्स में ज्यादातर देखने को मिलेगा, फिनोमिनन, ठीक है, जैसे लाइट के बारे में पढ़े थे। तो वही ग्लोरी, ग्लोरी मतलब महिमा या फिर गौरव या फिर यश, आया समझ में। इसको तुम फेम बोलते हो, कल पढ़ रहे थे फेम के बारे में, यानी कि वही यश है या गौरव, जिसे ऑनर बोलते हो, रिनॉन बोलते हो, आया समझ में, ये सब होता है। देख रहे हो कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कल परसों तरसों सब चीज का कनेक्ट हो रहा है, हर एक आगे जैसे पैसेज बढ़ते जा रहे हैं वर्ड मीनिंग का, ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग चल रहा है। इन सबको कर लोगे, इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं है। पैसेज भी आएगा तो इन्हीं सब वर्ड मीनिंग से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ग्रैंडोर, ग्रैंडोर मतलब भव्यता, ठीक है, जो वैभव होता है, जो शान होता है, जिसको कहते हो शान से एकदम, ठीक है, तो उससे ग्रैंडोर कहते हैं। अब समझो यहाँ से भी इसको कैसे याद करो, तो ग्रैंड है, ग्रैंड मतलब जैसे ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मतलब क्या आते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, है समझ में। तो उसी तरह से ग्रैंडोर मतलब जो भव्य है, जो वैभव लोग होते हैं। अब जो बड़े लोग हैं, हमारे लिए शान ही तो है ना, हमारे लिए, हमारे घर के लिए शान है वो लोग, तो वही हो गया ग्रैंडोर, वहीं से याद रख सकते हो। जो मैग्निफिसेंस होते हैं, जो स्प्लेंडर होते हैं, जो इमेंसिटी होते हैं, उन्हीं को कहते हैं ग्रैंडोर, आया समझ में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेज, ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को, ऑर्गेनाइजेज हो गया आयोजित करना, आया समझ, जैसे 26 जनवरी की कोई चीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। यानी क्या करना, अरेंज करना, प्लान करना, शेड्यूल करना। नरेट करना, तो किसी चीज को नरेट, जैसे अभी हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, नरेट ही तो कर रहे हैं, चीजों को लेकर के वर्णन कर रहे हैं किसी चीज को, तो वही नरेट करना होता है। कहानी सुनाना, उसी को कहते हैं। या बयान दिया जाता है, बयान किया जाता है, उसी को कहते हैं। यानी डिस्क्राइब करना, रिलेट करना या रिकाउंटेड करना, आया समझ में, उसी को कहते हैं। अंडरस्टैंड करना, ये तो कितनी बार आ चुका है, अंडरस्टैंड कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, तो समझना होता है अंडरस्टैंड का मतलब, जानना होता है, ग्रहण करना होता है। साइनोनियम्स में कंप्रीहेंड, देखो ये भी कंप्रीहेंड फिर से आ गया, आया ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं। उल्टा की जो कंप्रीहेंशन कर रहे हो उसका सबसे पहला ही हम लोग का ये था समझाना, तो वहीं से था ये, तो कंप्रीहेंड हो गया। ग्रैप्स, देखो ग्रैप्स भी पढ़ा हुआ है, कंप्रीहेंड में कंप्रीहेंशन का जब डेफिनेशन बता रहे थे तभी पढ़ाए थे ग्रैप्स, कि किसी भी चीज को ग्रैप करना, तो देखो यहाँ फिर आ गया। बोल रहे हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो वो बहुत ही, मतलब एक तरह से कहो लिमिटेड है, लेकिन एकदम बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा वो हो जाएगा। देखो परसीव, बताया था कल ही परसीव के बारे में,
ग्रहण करना किसी चीज को, कल ही ये चीज हुआ है, फिर से आ गया। इंजॉय करना, आनंद उठाना, ठीक है, मजे लेना, उसी को कहते हैं। रिलीश करना, रिलीश मतलब ये इंजॉय करना होता है। सेवर मतलब इंजॉय करना, अप्रिशिएट करना यानी इंजॉय करना या सराहना करना, ठीक है। तो इंजॉय का मतलब सिर्फ आनंद लेना नहीं होता है, सराहना करना भी होता है, मजे लेना भी होता है। आया समझ में? तो रिलीज करना, सेवर करना, अप्रिशिएट करना होता है। क्लाइंब, तो क्लाइंब मतलब चढ़ना, किसी चढ़ाव पे, जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो क्लाइंबिंग कर रहे हो, और जो चढ़ते उन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो चढ़ाव कर, चढ़ाई करना किसी चीज पर, उसी को कहते हैं आरोहण करना, ठीक है। जैसे असेंड हो गया, स्केल हो गया, माउंट हो गया, इनका इन सब का मतलब चढ़ना होता है। अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, किसी चीज से बच रहे हो, टाल रहे हो, परहेज कर रहे हो, उसी को अवॉइड कहते हैं। है समझ में? शन करना, शन, इवेड, इवेड मतलब ही बचना। एस्यू, एस्यू मतलब ही बचना होता है किसी चीज से, एस्यू करना, बचना, ये चीज है। समझ में आया? इस बार देखो दोनों जगह लिख के लाए हैं, सब जगह का यूज कर लिए, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आओ। ब्रीथिंग टेकिंग, सॉरी ब्रीथ टेकिंग। ब्रीथ मतलब सांस लेता है, टेक मतलब लेना होता है। तो सांस रोक रोक देने वाला चीज को ब्रीथ टेकिंग कहते हैं। आया समझ में? यहाँ से मीनिंग कुछ और निकाल रहा, ब्रीथ टेक करना, ब्रीथ को लेना, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है, यानी सांस रोक देने वाले को ही कहते हैं ब्रीथ टेकिंग। आया समझ में? ब्रीथ टेकिंग करना यानी सांस रोकना, ठीक है। या जिसको कहते हो लुभाना, लुभावना, आया समझ में? लुभा देना, मनमोहक होना। तो ब्रीथ टेकिंग का मतलब एक ही मीनिंग नहीं होता है, अदर अदर भी मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग हो गया सांस रोक देने वाला चीज, आया समझ में? तो जैसे समझो अब इसको लुभाने से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो तुम्हें जो चीज मनमोहक लगेगा, तो उसे तुम एकदम रुक करके देखोगे, थोड़ी देर के लिए सांस रोक लोगे, होगा कि नहीं होगा? जो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वाह कहोगे कितना मस्त है तरीके का है, क्या करोगे उस समय? एक नजर से देखोगे, सांस लेना भूल जाओगे कुछ देर के लिए, होगा कि नहीं? तो वहां से कनेक्ट किया गया ब्रीथ टेकिंग, ठीक है। कि जो लुभावना हो, जो मनमोहक हो, जो स्टनिंग हो, जो स्पेक्टेकुलर हो। देखो स्पेक्टेकुलर पढ़ा हुआ है, दर्शक जिसे कहते हैं, पढ़े थे तो देखो फिर से आ गया, आया कि नहीं आया? हर चीज दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो स्पेक्टेकुलर हो गया। एस्टोनिश मतलब जो एकदम मनमोहक हो, एस्टोनिश हो, आया समझ में? जो देखने लायक हो तो स्पेक्टेकुलर है, दर्शक है, आया समझ में? लिटरल, लिटरल मतलब जो शाब्दिक हो, जो वास्तविक हो, ठीक है, उसी को कहते हैं। जो एग्जैक्ट हो, जो प्रिसाइज हो, जो वर्बेटिम हो, वर्बेटिम मतलब, वर्बेटिम क्या होता है? जो शाब्दिक, जो शब्दिक हो, उसी को कहते हैं वर्बेटिम, ठीक है। वर्ब मतलब शब्द होता है, तो वर्बेटिम मतलब जो शाब्दिक हो, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक जिसे बोलते हो, जैसे ये है ताजमहल हो गया, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स है हमारे, ठीक है। चार मीनार, ताजमहल, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स। जो ऐतिहासिक इमारत होती हैं, जो पुरानी, जो एंशियंट समय की इमारत है, उन्हें मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, जो यादगार होता है, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स का मतलब इमारत से भी होता है, ऐतिहासिक या यादगार भी बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट्स का मतलब, ठीक है। यानी कि लैंडमार्क्स हो गया, मेमोरियल्स हो गया, और स्टैचूज हो गया। मॉस्को, मॉस्को जो मस्जिद होता है उसे बोला जाता है मॉस्को। मस्जिद को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मॉस्को बोला जाता है मस्जिद को। जो मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे मुस्लिम जो है वो वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपना, आया समझ में? धार्मिक चीजें वर्शिप करती हैं। सेवियर, देखो सेवियर तो बहुत बड़ा चुका है। सेवा करना है गंभीर होना, कठोर होना, सख्त होना, ठीक है। हार्श, स्ट्रिक्ट और इंटेंस होना। प्लेग, देखो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं चीजें, महामारी से रिलेटेड बहुत सारी चीज पढ़ चुके, पेंडेमिक हो गया, ये सब चीज पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़े हैं? कोरोना में भी पढ़े थे ये चीज, कोरोना वाला जब पढ़ रहे थे। तो उसी तरह से प्लेग भी महामारी होता है, आया समझ में? प्लेग भी क्या होता है? महामारी होता है, उसी को प्लेग कहते हैं। जो संक्रमणक रोग होता है उसे प्लेग भी बोला जाता है। प्रे करना, प्रार्थना करना, देखो जो चीज, हर छोटा छोटा चीज लिखा हुआ, प्रार्थना करना, दुआ करना, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो उस चीज को, जिसे वर्कशिप कहते हैं। देखो यहाँ भी आ गया वर्कशिप, आ गया। तो देख रहे हो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सप्लीकेट कहते हो, इम्प्लोर करते हो, उसी को कहते हैं। कम इनटू, ये आ गया फ्रेजल वर्ब, मतलब अंदर आया, ठीक है। हाँ कौन सा? हाँ, ठीक है। कम इनटू यानी अंदर आना, पर पढ़ चुके कम अक्रॉस, अब आया कम इनटू। कम इनटू मतलब अंदर आया या प्रवेश किया गया हो, क्योंकि इनटू मतलब अंदर जाना ही होता है। जैसे स्विमिंग पूल में इनटू करते हो, आया समझ में? तो अब अंदर जाते हो, तो कब इनटू, अंदर आना, पहुंचा, पहुंचना जिसे कहते हो। इंटर करना, अराइव करना, रीच करना। ये देखो बिंग लिखा है, बिंग, बहुत बार बिंग बिंग देखते हो गए अपनी इंग्लिश उसमें, इसका मीनिंग नहीं समझते हो ये क्या होता है बिंग, आज समझ लो। बिंग मतलब होता है होना, कोई चीज होता है उसी को बिंग कहते हैं, ठीक है। जो अस्तित्व होता है, जो चीज होता है, जो प्राणी चीज होता है, यानी जो होना होता है उसे वो कहते हैं, यानी जो एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है, जो क्रिएचर होता है, जो इंडिविजुअल होता है किसी चीज के लिए, उसे वो कहते हैं बीइंग, ठीक है।
फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब डरना, फ्राइट मतलब क्या होता है, फ्राइट करना, डर जाना, तो फ्राइटनिंग मतलब डरावना सा, जो भयानक सा हो, जो खौफनाक हो, जो स्कैरी हो, जो टेरिफाई हो, टेरिफाई मतलब भी क्या होता है, डराना, भयानक, तो टेरिफाइंग है, जो चिलिंग है यानी एकदम भयानक है। क्योंकि इतना सारा वर्ड मीनिंग कराया गया लेकिन तुम लोग कुछ नहीं याद कर रहे हो। अभी सोचो कितना सारा वर्ड मीनिंग हो गया होगा, समथिंग 500 से ऊपर चला गया होगा, लेकिन एक शब्द नहीं याद होगा। आया समझ, 500 से ऊपर ही चला गया होगा, क्योंकि डेली 40-40 41-41 हो रहा है, तो समझो खत्म ही है, 2 दिन में 100-100 वर्ड चल रहा है। आया समझ में, आज छठा सातवां दिन है, ठीक है, तो सोचो कितना हो गया, अगर एक दिन में अगर 40 भी लेके चल रहे हैं तो। समझ में आया। तो फ्राइटनिंग। नैरो, नैरो मतलब होता है एकदम पतला सा जगह को कहते हो नैरो, ठीक है, एकदम पतला सा, जब कोई गली है तो क्या कहते हो, बहुत नैरो गली है, पतली सी गली है, ऐसा समझ में। तो नैरोनेस, नैरोनेस मतलब जो संकीर्णता होता है, जो तंगी होती है, जो तंग होता है ना, कि तंगी, अरे आज पैसा बहुत कम है हमारे पास, अभी तंगी चल रहा है, बोलते हो कि नहीं, चल कहते हो कि तंगी चल रहा है, तो नैरोनेस उसी को कहते हैं, जो संकुचितता होता है, ठीक है, जो नैरोनेस हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, लिमिटेडनेस बोलते हो कि मेरे पास अभी लिमिटेड चीज है यार, बहुत तंगी चल रहा है, बोलते हो ना, उसी को नैरोनेस बोलते हैं। स्टिफनेस मतलब ढलान, जो ढलान होता है, जो खड़ी चढ़ाई होता है या फिर कोई खड़ी उतरना होता है, उसी को स्टिफनेस बोलते हो, ठीक है। तो जो ढलान होता है, जो एकदम खड़ी ढलान होता है, उसी को स्टिफनेस कहा जाता है, या खड़ी चढ़ाई जो होता है, जो तीव्र स्तर के एकदम ढलान होता है, कुछ भी रखो तो सड़क से नीचे आ जाता है, ऐसा समझ में, उसी को ढलान कहते हैं, जिसको तुम स्लैंट भी बोलते हो, स्लैंट, स्लैंट हाइट जैसे पढ़े थे तुम, ठीक है, तो वही चीज होता है। तो ग्रेडियंट, इंक्लाइंड है, स्लोप है, ये सब चीज होता है स्टिफनेस का मतलब। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, ठीक है, भीड़ भाड़ जो होता है उसे क्राउड कहते हैं, जो जन समूह होता है, उसको थ्रोंग्स भी बोलते हो, मासेस भी बोलते हो, ठीक है, मल्टीट्यूड भी बोलते हो उसे, उसे क्या बोलते हो, मल्टीट्यूड्स भी बोलते हो। नेक्स्ट आओ, स्पिरिट्स मतलब आत्मा, रूह, जो भावना होता है उसी को कहते हैं, सोल, जो आत्मा होता है, ठीक है, होस्ट, मूड्स, ये सब होते हैं। बूस्ट, बूस्ट मतलब डिंगे मारना, कोई जो डिंगे मारता है उसी को बूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कि बहुत बूट्स कर रहा है, डिंगा मार रहा है, आया समझ में, डिंगे मार रहा है, सेखी बघार रहा है, अपना अपने बारे में खूब बोल रहा है, बेमतलब का चीज है सेखी बघारना। ये घमंड करना, अब जो डिंगे मार रहा है वही घमंड कर रहा है, भाई डिंग मार रहा है तो घमंडी कर रहा है, तो उससे कनेक्ट किया गया है। तो ब्रैक्स करना, शो ऑफ करना, वॉल्ट्स करना, ये सब इसका मीनिंग होता है। एंटीक, क्या बोलते हो यार, बहुत एंटिक सा लग रहा है, एंटिक मतलब क्या है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंटिक सा लग रहा है, तो वही होता है एंटिक, मतलब जो प्राचीन से हो, जो पुराना हो, जो ऐतिहासिक हो, उसी को एंटिक कहते हैं। ऐसा समझ में, जो एंशियंट हो, जो ओल्ड हो, जो विंटेज, विंटेज क्या कार आया करता था, याद करो, विंटेज कार, जो व्हाइट रंग का हुआ करता था, दोनों तरफ से निकला हुआ रहता था, आगे से भी पीछे से भी, विंटेज कार। पुराने जमाने जो नेता नगरी लोग लेके चलते थे, याद करो, फिल्मों में दिखाया जाता था, था ना, तो वो विंटेज कार। स्टफ, स्टफ देखो कितनी बार आ चुका है, स्टफ मतलब क्या होता है, सामना करना, चीजें, चीजें जो इस सामग्री होता है, सामग्री होता है, ठीक है, तो इसी को स्टफ कहते हैं, स्टफ कहते हैं। थिंग्स हो गया, मटेरियल हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, उसी को कहते हैं। मेटल वेयर मतलब जो धातु वाला सामान होता है उसे मेटल अवेयर कहते हैं, ऐसा समझ में, धातु वाले जैसे बर्तन हो गया तो मेटल अवेयर हो गया, मेटल वर्क हो गया, मेटल ऑब्जेक्ट हो गया। इवरी कार्विंग, इवरी कार्विंग, इवरी कार्विंग मतलब जो हाथी दांत की जो नकाशी, हाथी दांत की जो नकाशी होता है उसी को कहते हैं इवरी कार्विंग, ठीक है, यानी कि जो हाथी का दांत का जो चीज बनाया जाता है, यानी समझो, जैसे कि हाथी का दांत का एक मूर्ति बनाया गया है, ऐसा समझ में, हाथी का दांत का कोई नकाशी बनाया गया है, कोई देखने वाला चीज बनाया गया है, एकदम हाथी का दांत जैसा लग रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, इवरी कार्विंग, इवरी कार्विंग, है समझ में। मान लो कोई मॉन्यूमेंट्स पे गए, वहां पे हाथी के दांत जैसा कुछ बनाया हुआ दिख रहा है, तो उसी को क्या कहते हो, इवरी कार्विंग, रिलेटेड चीजें बना, हाँ, ऐसा समझ में, उसी को कहते हैं। तो इवरी स्कल्पचर हो गया, स्कल्पचर, ठीक है, इवरी आर्ट वर्क हो गया, उन्हीं को कहता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, जो लुभावना होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं। जो अपीलिंग होता है, जो चार्मिंग होता है, जो फैसिनेशन होता है, उसी को कहते हैं। कुक, कुक मतलब जो खाना बनाने के लिए होता है उसे कुक कहते हैं, जो पकाया जाता है खाना उसे कुक कहते हैं, ठीक है, जो प्रिपेयर्ड फूड हो गया, चेफ हो गया, जो सेफ हो गया, सॉरी, जो कलिनरी एक्सपर्ट हो गए, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। कैलवी, कैलवी मतलब क्या होता है, कैलवी मतलब कैलवी ही होता है, इसका मतलब होता है दिस वर्ड माइट हैव ए स्पेसिफिक रीजन, सॉरी रीजनल और टेक्निकल मीनिंग, प्लीज प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये कह रहा है कैलवी का मतलब कैलवी होता है, अब इसका कोई अदर मीनिंग नहीं होता है, कैलवी को कैलवी से ही रखा गया है, आया समझ में, इसका कोई अदर मीनिंग नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिए हैं, कैलवी को कैलवी से ही समझो, कैलवी है, किसी चीज के बारे में वो कोई नाम होगा इसीलिए कैलवी लिखा गया है।
ऐसा समझ में? भी एक टेम्परेचर में भी है। हाँ वो तो केल्विन होता है, वो केल्विन ही होता है। टाइम कीपर जो समय रखने वाला होता है, टाइम मतलब समय, और कीपर मतलब कीप करना, पकड़ना, रखना। टाइम कीपर मतलब समय रखने वाले को कहते हैं, जो घड़ी रखता हो, जो घड़ी वाला हो, घड़ी वाला ही घड़ी रखे, सो टाइम कीपर कहते हैं। तो क्लॉक, वॉच या क्रोनो, देखो क्रोनो टाइम से आता है। क्रोनो, क्रोनो मतलब टाइम, ये रूटवर्ड है। क्रोनो का मतलब क्या होता है? टाइम। तो क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर जो टाइम को बताए उसे क्रोनोमीटर कहेंगे, जो समय को बताए, क्रोनोमीटर। कम्स आउट, देखो फिर फ्रेजल वर्ब आ गया। कम्स आउट मतलब बाहर आना, कम्स मतलब चलना और आउट मतलब बाहर, तो बाहर आना, कम्स आउट। निकलना, प्रकट होना, उसी को कहते हैं इमर्ज होना। अपीयर्स होना, एग्जिस्ट होना, उसी को कहते हैं। बीट्स, बीट्स मतलब क्या होता है? धड़कना, बीट्स मतलब धड़कना होता है, या पीटना, या फिर हारना, उसी को कहते हैं बीट्स करना। है समझ में? बीटिंग मतलब मारना होता है, पीटना होता है, धड़कना होता है, हारना होता है, उसी को कहते हैं। स्ट्राइक करना, हिट करना, डिफिक्ट करना। नेक्स्ट आओ इंडिकेट, यानी संकेत देना, इशारा करना, ठीक है, दर्शन देना, शो करना, पॉइंट आउट करना, सिग्निफाइज करना। विल्ड रेबिका, विल्ड रेबिका, विल्ड रेबिका मतलब होता है जो पद्र वाली रेबिका होता है, उन्हें कहा जाता है। यानी दिस इज लाइक रेफर टू द टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिब्ल रेबिका, ठीक है। और ए पर्सन प्लेइंग इट, या फिर कोई पर्सन जो प्ले कर रहा है चीजें, उसी को रिब्ल रेबिका कहते थे पुराने जमाने में, पुराने समय में, ठीक है। रेबेका, रेबेका उसे कहते हैं, वेल्ड रेबेका, जो या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है, या फिर जो पर्सन जो प्ले कर रहा है म्यूजिक उसके बारे में होगा, पर्दे वाली रेबिका। ठीक है। पर्दे वाली रेबिका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अरे पर्दे वाली रेबिका जैसे हारमोनियम हो गया, पर्दा उसमें लगा रहता है, तो वो सब चीजें हैं। स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति, जो प्रतिमा, जो शिल्प होता है उसी को कहते हैं। स्टैचू जो फिगरनिंग, जो कार्विंग होता है उसी को कहते हैं स्कल्पचर। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से ये लास्ट ही था, उसके बाद खत्म, हाँ खत्म। समझ गए? हाँ। अब करो क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कहाँ गया? आ गया, करो। क्या कह रहा है? कल का पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ के करोगे कि क्वेश्चन पढ़ के तब पैसेज पढ़ोगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे पूरा। पूरा पढ़ो, फिर एक बार शुरू में एक क्वेश्चन पढ़ लेना, पूरा पढ़ लो एक बार, क्या क्या है, किसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए, किस किस टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट लीड उसके बाद फिर पहला क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पे जाओ। व्हाट लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द Golconda? What led to construction the Golconda? What led to destruction? डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन किसने करवाया गोलकोंडा फोर्ट को। दूसरा, तोड़ा किसने गोलकोंडा फोर्ट को, वो किसने लीड किया तोड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हाउ इज द इंटरेस्ट इन द फोर्ट केप्ट एलाइव, क्या इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट है तुम्हारा, मतलब कि कैसा इंटरेस्ट है इन द फोर्ट केप्ट एलाइव, जब फोर्ट के अंदर तुम जाते हो, एलाइव करते हो, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड ब्रीथ टेकिंग, ब्रीथ टेकिंग का मतलब क्या होता है, जो पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, ये तो वर्ड मीनिंग ठीक है। वाई डिड कुल्लू कुतुब शाह बिल्ड मॉस्को, क्यों मतलब कि क्यों जो है कुल्लू कुतुब शाह ने जो है मॉस्को यानी मस्जिद को क्या किया, बिल्ड किया, बनाया, क्यों बनाया? ठीक है। नेक्स्ट, वाई डज वन फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ चार मीनार, जब चार मीनार के टॉप पे जाते हो तो तुम्हें जो है कैसा फील होता है, आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ चार मीनार, चार मीनार के ऊपर जाते हो तो कैसा फील होता है, ठीक है। व्हाट, हाउ डज कैसा फील होता है। व्हाट इज द यूनिक अबाउट द सलार जंग म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम में जाते हो तो मतलब क्या उसमें यूनिक चीज लगा तुम्हें, अबाउट द यूनिक। व्हाट एल्स कैन वन फाइंड इन द म्यूजियम अपार्ट फ्रॉम एंटीक, एंटीक से जो है हट करके क्या तुम्हें और वहां पे चीज अच्छा लगा, मतलब क्या तुम उसमें और फाइंड कर सके हो, अदर कोई अच्छा सा चीज। नेम द टू अट्रैक्शन ऑफ सलार जंग म्यूजियम, अच्छा सलार जंग म्यूजियम के बारे में दो अट्रैक्शन चीज बताओ, लिखो। आया समझ में क्वेश्चन? चलो करते हैं। पहला तो डिस्ट्रक्शन और बिल्ड वाला देख लेते हैं, पैसेज में कहाँ है, देखो जरा। गोलकोंडा वाज द कैपिटल ऑफ कुतुब किंगसार, ही बिलीव्ड द स्पेयर्ड बॉय, ये एक स्पेयर्ड वो चरवाहा था, केम अक्रॉस इन एन आइडल ऑफ ऑन द हिल, हिल पर जा करके। इट वाज द ककातिया डायनेस्टी रूल्ड बिल्ट इन द फोर्ट, यही चीज लिखोगे यहाँ से उठा करके, वेन से लेकर के। आया समझ में कि इसी ने जो है बनाया था,
120 मीटर हाइट है उसका। एंड देन उसके बाद औरंगजेब जो है उसको कैप्चर करता है, मुगल एम्पायर का औरंगजेब है, और उस फोर्ट को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है। तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा, उसका खंडर में बदल देता है। आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट दो तो हो गया। इंटरेस्ट बताना है फोर्ट केप्ट अलाइव। नेक्स्ट तीसरा वाला, फोर्ट केप्ट अलाइव का इंटरेस्ट बताना है। जरा पढ़ो, देखो कहीं पे है। इसमें तो नहीं हो पड़ा। The beautiful rain of the fourth of the story that day to wonder the fourth look day of low wisdom. The fourth also made the sound long and so then देखो इसने क्या लिखा है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट इन द फोर्ट इज केप्ट अलाइव बाय साउंड एंड लाइट शो एंड ब्यूटीफुल से सिंप्लिसिटी नरेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड बाय द फोर्ट। यही चीज लिखा है, ठीक है ना? इसने खुद से बना करके लिखा है चीजों को। अब यही चीज देखो वहां पे लिखा हुआ, वहां से इसने पढ़ करके समझ करके और इसने लिखा है। देखो कहाँ पर, ये देखो यहाँ से। वंडर मतलब क्या था, बहुत ही अच्छा, वंडरफुल। तो वंडर तो यहीं से तो है वो चीज। द फोर्ट में हैव लुक्ड इन इट्स डे ऑफ ग्लोरी एंड ग्रेटनेस। द फोर्ट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए साउंड एंड लाइट सो एवरी डे एंड इज द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट इज नरेटेड इन सच ए इंटरेस्टिंग मैनर। आया समझ में? इसी चीज को उसने अपने लैंग्वेज में लिखा है बना करके। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? इन सच ए इंटरेस्टिंग मैनर दैट इवन ए चाइल्ड आर अंडरस्टैंड एंड एंजॉय इट। और वहां पे आकर के वो लोग एंजॉय करते हैं। इसी चीज को लिखा है उसने बना कर। कोई दिक्कत है? समझ में आया कैसे करना है? चीजों को अपने से पढ़ करके लिखना है, ठीक है? और नहीं आया तो फिर यही चीज यहाँ से उठा के छापना है। और वर्ड मीनिंग सबका पता ही था तुम्हें। आया समझ में? इसी को क्या कर देना, वहां पे लिख देना है, छाप देना है, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बताओ। व्हाट डज द वर्ड ब्रीथिंग टेकिंग, ब्रीथ टेकिंग का मतलब क्या था? तो ये चीज का मतलब तो हिंदी मीनिंग हम लोग देख ही लिए हैं। ये देखो क्या लिखा है, ब्रीथ टेकिंग मीन्स इनक्रेडिबल इमेजिन। जो इनक्रेडिबल है, जो इमेजिन है, ऐसा समझ में, बहुत अच्छा है, इमेजिन है, ऐसा समझ में, इनक्रेडिबल है, मतलब एकदम अच्छा तरीके का है। तो हम लोग तो वही चीज पढ़े हैं ना, ब्रीथ टेकिंग का मतलब कि भाई सांस रुक जाता है उसको देख करके, मनमोहक सा होता है, स्टनिंग होता है। तो उसके जगह पे इमेजिन, इनक्रेडिबल वो भी लिख सकते हो, वो भी उसका सिनोनिम्स है, ठीक है? या फिर स्टनिंग लिख सकते हो, स्पेक्टुकुलर लिख सकते हो, एस्टोनिश बोल सकते हो, कुछ भी आंसर हो सकता है उसका। आया समझ में? उसी के बारे में तुमसे पूछा था, समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज उसका आंसर देना था। नेक्स्ट ऑफ, व्हाई डिड कुल्लू कुतुब शाह बिल्ड ए मॉस्को? क्यों जो है कुल्लू कुतुब शाह जो है वो मस्जिद बिल्ड करता है, ठीक है? क्यों करता है मस्जिद को बिल्ड कुल्लू कुतुब शाह? तो पहले देखो कुल्लू कुतुब शाह है कहाँ, ठीक है? कुल्लू कुतुब शाह, तो ये देखो कुल्लू कुतुब शाही है ना, कुतुब शाही डायनेस्टी, इसी में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर तो फिर चार मीनार के बारे में बात होने लगा, और इसमें तो सुल्तान मोहम्मद कुल्लू कुतुब शाह, यहाँ भी कुल्लू कुतुब शाह है, ठीक है? तो देखो फिर इधर ही कहीं, इन्हीं में से मिलेगा कहीं ना कहीं। देयर इज ए मॉस्को ऑफ द सेकेंड फ्लोर, द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मीनिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, इधर नहीं है। शुरू से देख लो कुल्लू कुतुब शाही के बारे में। सपोर्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द आइडल ऑफ द काकतीय रूलर इन द टू टॉइंट्स ऑफ द औरंगजेब। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में। ये लो बात हो गया। एंड प्रोमिस टू बिल्ड ए मॉस्को, वह एकदम ध्यान से पढ़ा करो चीजों को। द वेरी द वेरी प्लेस वेयर ही वाज प्रेइंग, देखा है? अब इसी में से चीजों को बना करके लिखना है, ठीक है? कुल्लू कुतुब शाह, यहाँ से सुल्तान कुल्लू कुतुब शाह द फिफ्थ रूलर ऑफ द कुल्लू कुतुब डायनेस्टी प्रेड टू इंड द प्लेग, प्लेग को इंड करने के लिए, जो महामारी था उसको खत्म करने के लिए प्रे कर रहा था, ठीक है? प्रार्थना कर रहा था। एंड प्रोमिस, और ये प्रोमिस किया कि एक मस्जिद भी बनाएंगे,
अगर ये महामारी खत्म होता है तो। आया समझ में कि नहीं आया? तो मिल गया यहाँ पर कि नहीं मिला? तो क्वेश्चन को पूरा पैसे समझने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ो और उसको ढूंढने बैठो। इसका आंसर वही हो जाएगा। देखो इसने भी वही चीज लिखा होगा, वैसे ही हुबहू अपने लैंग्वेज में लिखा होगा। देखो, अपॉन रीचिंग द टॉप ऑफ द चेयरमैन चार मीनार ऑन मे अ फ्राइटनेड बट द व्यू ऑफ द मूविंग, ये तो कुछ अलग ही है, एफ वाला है। अच्छा, ये इसने क्या किया है, डी के बाद ई नहीं लिखा है, एफ लिखा है। ई को काट के एफ लिखा है, यानी इसने ई का आंसर दिया ही नहीं है क्या? ई का आंसर इसने दिया ही नहीं है। ठीक है, इसको मिला ही नहीं, जबकि इजी था इतने। आया समझ में? इसको इतना इजी था जो कि इसको मिला ही नहीं। GHI आई आई तक लिखा है, ई नहीं लिखा है। ठीक है, ई छोड़ दिया इसने। लास्ट में ठीक है, लिखा हुआ लास्ट में तो है ही नहीं ना, खत्म हो गया। ठीक है, तो वही चीज जो लिख दोगे वहां पर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? है। नेक्स्ट आओ, हाउ डज द फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द चेयर, चार मीनार। चार मीनार के टॉप पे पढ़ते हो तो क्या तुम्हें मतलब महसूस होता जब है? पहुंचते तो हैं। पहले चलो चार मीनार पे आते हैं। ये रहा चार मीनार, अब यहाँ से देख लो कहाँ है टॉप ऑफ द। The next thing is Charminar. 10 Charminar came into being. हो गया? आगे कर दें? हाँ ये लो आगे भी है। मिला? after reach मिल गया, पहला ही है यहाँ पे। यहाँ से लिखोगे द वॉक ऑफ द बॉटम, नीचे से ऊपर जाते समय बहुत ज्यादा डर लगता था, फ्राइटनिंग होता था। ठीक है, बहुत पतला रास्ता था, पाथवे बहुत पतला था, स्टीफन होता था, स्टेफन स्टेप हुआ करता था। ऐसा समझ में? ये सब चीज पढ़े थे ना, स्टेफनेस, ये सब चीज पढ़ा हुआ है। तो यही चीज वहां पे लिखना है अपने जाने लैंग्वेज में। के बाद बोल रहा है ना। तो अरे जाने के बाद चाहे जा रहे हो तो क्या तुम्हें महसूस हो रहा था? तो डर लगता था भाई। आया समझ में? वही चीज लिखना है। यहाँ से कहाँ से? हम्म? हाँ, तो अरे इसी चीज को वहां से यहाँ तक डिस्क्राइब करना है अपने लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे लिखोगे वंस यू रीच द टॉप, जब टॉप पे जाते थे, द व्यू ऑफ क्राउड्स मूविंग बिलो विल श्योरली लिफ्ट योर स्पिरिट्स, अपने स्पिरिट को लिफ्ट कर देते थे, हो देते थे। अपनी आत्मा से एकदम लगता था कि यार मतलब स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा लगता था। आया समझ में? तो वही चीज वहां लिखना है बना करके अपने लैंग्वेज में उन चीजों को। वही चीज लिखा होगा यहाँ पर, देख लो। ऑन द टॉप ऑफ चार मीनार फ्राइटनिंग, देखो डर लगता था, फील माई मे बी फील इन फ्राइटनेड बट द व्यू, लेकिन जो व्यू था वो बहुत ही ज्यादा क्राउडी था, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था, बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग था। ऐसा समझ में? बहुत ज्यादा एकदम वंडरफुल था। वो चीज लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में बना के, लिखना है चीजों को। आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट ऑफ, हाउ डज द फील, ये तो हो गया। व्हाट इज द यूनिक अबाउट द सलार जंग म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम के बारे में क्या चीज यूनिक था वो बताना है। देख लो सलार जंग म्यूजियम, ये रहा सलार जंग म्यूजियम, इसमें से देखना है क्या यूनिक चीज है। इजी है ना? ये तो पैसेज और इजी है, यहाँ तो मिल ही जा रहा है डायरेक्ट, जहाँ से कह रहा है उसी को देखना है, निकालना है। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई? थोड़ी अप्रैल से थोड़ा बढ़ा दी गई, फिर थोड़ा गाड़ी वगैरह थोड़ा कम चल रहा है ना, इसलिए। इधर ये जो बढ़िया कर रहा है वो क्या है? अभी हम्म? कार का एक्सीडेंट हुआ है ना, इसलिए थोड़ा। ठीक है, हुआ है, कोई वो नहीं है, लेकिन आखिर ये चल रहा है ना अपना इधर। हैं? तो मम्मी को बोले तो मैं बोली तो ठीक है, बोलो अभी थोड़ा कम्प्रोमाइज करेंगे। कैसे कर ले? ज्यादा लड़का है क्या हमारे कोचिंग? नहीं। कंप्रोमाइज कर लेंगे? हाँ, नहीं। ज्यादा लड़का है? नहीं हुई। फिर कैसे कर लेंगे कंप्रोमाइज? ज्यादा होता तो एक बात तो थी, बताना। या अप्रैल अप्रैल के चक्कर बना रहे हैं? हाँ।
200 रुपये बकाया रहेगा। हंसना नहीं है। ज्यादा लड़का रहता तो सोचते भी। इसका नहीं फिर कम कर देते, इसके पापा बोले थे तो बताओ। ज्यादा लड़का है ही नहीं, 2-3 लड़के हैं, अब उसमें भी अप्रैल मई तो फिर अच्छा है कि फिर सिलेबस ही अप्रैल मई से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, वही बोले नहीं। आगे फिर वो करने से क्या फायदा है। इतना मेहनत भी करो, पीपीटी भी बनाओ, और फिर अप्रैल मई जून जुलाई करोगे। बोलो नहीं। फिर नहीं चलेगा ना। जून जुलाई अप्रैल सब ना किया करो। देख लो इस 8 क्लास से बहुत डिफरेंट चीजें चल रहा है, पीपीटी के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स, इतना चीज देना प्रोवाइड कराना, तब भी उसमें 200 रुपये तुम्हारा वो हो रहा है। हाँ बोली ना मम्मी। बताओ। एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारे घर, प्रॉब्लम दे रहे हो हमको। हाँ नहीं, मम्मी से बोलेंगे। बताना उनको हम्म, कि ज्यादा लड़का है नहीं। ज्यादा रहता तो चलो कोई नहीं यार, 200 रुपये का बात है वो, अरे 2 लड़के हैं उसमें, अब दोनों में भी उसमें भी 200 रुपये बहुत ज्यादा फिर मार्जिन हो जाता है ना हाँ चीजों का। ज्यादा रहता तो उसमें 200 रुपये को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 ही लड़के हैं उसमें भी 200 रुपये कम, यानी ज्यादा ज्यादा मार्जिन हो गया। कम में ज्यादा बुझाता है, लेकिन ज्यादा में अगर कम का वो रहता है तो उसमें नहीं बुझाता प्रॉफिट लॉस। है। समझ में तो ये बताना। हम्म। 200 रुपये है बकाया है। चलो इसको करो कंप्लीट। मिला। क्या चीज था क्वेश्चन। अच्छा कौन सा है, मिल गया कहाँ से। फर्स्ट से लेकर के लास्ट। द विजिट ऑफ द सलारजंग इज मस्ट इवन इफ यू आर नॉट ए फैन ऑफ एंटीक स्टफ। वो यू मेन अट्रैक्शन ये डिफरेंट द म्यूजिकल क्लॉक। हाँ ये रहा ये रहा। द मेन अट्रैक्शन जो था अच्छा। म्यूजिकल क्लॉक का था, वहां पे मेन जो अट्रैक्शन था वहाँ म्यूजिकल क्लॉक का था। है समझ में, टाइम कीपर का था। ये हो जाएगा आंसर उसका। है समझ में कि नहीं है। देख लो इसने क्या लिखा है। द सलार जंग ऑन द बिगेस्ट वन मैन कलेक्शन ऑफ द एंटीक। अच्छा वो सलार जंग के बारे में बोला था ना, कि वो उसके मस्जिद के बारे में बोला था क्वेश्चन। कहाँ गया। व्हाट इज द यूनिक अबाउट द सलार, सलार जंग के बारे में बताया, सलार जंग म्यूजियम के बारे में क्या एंटीक चीज मतलब यूनिक था। तो यूनिक ये था कि वो पुराना पुराना चीज रखा था उस म्यूजियम में। वही तो हम लोग बोले। आया समझ में। वही चीज तो था यूनिक। द कलेक्शन ऑफ एंटीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो है बहुत बड़े बिगेस्ट वन मैन कलेक्शन था उसका, एंटीक चीजों का। यही था उसका यूनिक चीज में। द लार्जेस्ट म्यूजियम था ये पूरे कंट्री का। ठीक है। आया समझ में, ये चीज इसका यूनिक चीज था। ये क्या है बॉट्स और। बूट्स ऑफ ओइंग, बूट्स मतलब क्या था, जोश भरना। ठीक है। मतलब कि चीजों को क्या करना, अच्छे तरीके से क्या कर देना, ऑर्गेनाइज करना, रखना, उसी को कहते हैं बूट्स। बूट्स करना। क्या था बूट्स, बूट्स इधर देखे थे ना, ये देखो डिंगे मारना, सेखी बघारना, घमंड करना, वही था बूट्स। अच्छे तरीके से चीजों को वो करना। देखो बूट्स ऑफ गोइंग, अपने आप को डिंगे मारना, कि ऑन द बिगेस्ट वन, कि मैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है एंटीक का पूरे वर्ल्ड में, इस चीज के बारे में चीज उसके गर्व होना। ठीक है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट आओ। ये हो गया ना। व्हाट एल्स कैन वन फाइंड इन द म्यूजियम अपार्ट फ्रॉम एंटिक्स। एंटिक्स को छोड़ करके और उसमें क्या चीज तुम देखे, तो वही टाइम वाला ही था चीज। हाँ। टाइम ही वाला होगा, वही चीज लिखा होगा इसमें। अब पूरा इंटरेस्टेड इन द केप्ट अलाइव, यही है ना कि दूसरा चीज था इसमें। एक अच्छा ये था तो वो। दूसरा है। अपार्ट फ्रॉम द एंटिक ऑफ द निजाम कलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल आर्म्स मालवेयर मेटलवेयर एवरी कार्विंग इंडियन ब्रॉन्चेस एंड कॉप्स इन द म्यूजियम, ये सब चीज वहां पे रखा हुआ था। देखो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, लिखा। देखो देखो ये देखो लिखा है ना, हम्म, यही सब चीज था तो यू कैन व्यू। ये सब चीज में निजाम कलेक्शन में ये सब चीज दिखा। और उसके बाद आया समझ में कि नहीं आया, लिख लोगे। हम्म, चलो ये हो गया।
नेम द टू अट्रैक्शन ऑफ द सलारजंग म्यूजियम। सलारजंग म्यूजियम के बारे में दो अट्रैक्शन बताना है, तो कुछ भी लिख देंगे उसमें से। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर होगा वही करेक्ट होगा, इसमें से कुछ भी जो अट्रैक्शन लग रहा है वो लिख सकते हो। एड्रेक्शन लगा। ऐसा समझ में उस चीज को लिख दोगे। तो ये लिखा भी है द मेन अट्रैक्शन, लिखा है ना। म्यूजिक द मेन अट्रैक्शन इज डेफिनेटली म्यूजिकल क्लॉक। म्यूजिकल क्लॉक का जो एकदम मेन अट्रैक्शन था उस म्यूजियम में, ठीक है। जो म्यूजिकल क्लॉक था, म्यूजिक बजता था उस क्लॉक में, आया समझ में, वो एकदम मेन अट्रैक्शन था उस चीज का, ठीक है। वही चीज लिखना है वहां पर, आया समझ में। इसका आंसर देखो इसने क्या लिखा है। द टू मेन अट्रैक्शन इज द सलारजंग ऑफ म्यूजियम आर म्यूजिकल क्लॉक मेड बाय द कोक क्लेविंग इंगैंड। ये सब चीज में पूरा लिखना है वहां तक, व्यंजन तक, आया समझ में। यही चीजें हैं, ये इजी था ये पूरा। कोई दिक्कत है। अब एक देखो अब क्या करने वाले हैं हम तुम लोगों के साथ कि कल से जो है, कितने दिन है आज, अब एक ये पूरा सप्ताह जो है, कल से लेकर के पूरा सप्ताह यानी पूरा ये, अब ऐसी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे तुम लोग को। अब हम नहीं कराएंगे चीजें, ठीक है। इसी तरीके से अब चीजें प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस इन द सेंस कि अब उसमें हम वर्ड मीनिंग भी नहीं कराएंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी अब नहीं कराएंगे, अभी जितना हो गया उतने को ही रिवाइज करो। लेकिन जो पैसेज देंगे अब उसको खुद से समझना है, खुद से पढ़ना है और उसका आंसर बताना है, आया समझ में। क्योंकि वहाँ एग्जाम में तो वर्ड मीनिंग निकाल के देगा नहीं कि लो भैया ये सब हार्ड हार्ड मीनिंग है, इसका वर्ड मीनिंग ये है, अब बनाओ पैसेज, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, वहाँ तो सब इंग्लिश में ही रहेगा, तुम्हें खुद से पढ़ के समझना है, तो वैसे भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वही रहेगा, तो वैसे ही प्रैक्टिस करना है। मतलब जितना लिखवा दिए वैसे वाला। उसको खाली करो, वर्ड मीनिंग को उसी में से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो कल से यही प्रैक्टिस सब चलेगा एक सप्ताह तक, छुट्टी, समझ में आ गया। बाकी वो हाँ समझ में आया। अप्रैल मई के चक्कर में ना रहो, हाँ। नहीं तो फिर हम सिलेबस भी इतना क्यों टेंशन लेंगे। इधर 4 महीना आराम नहीं करेंगे, नहीं तुम लोग को 8 ही क्लास का रिवाइज कराते रहेंगे। रिवाइज कराने में क्या है बताओ, कुछ है रिवाइज कराने में? सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। रिवाइज कराने में कुछ था, खाली टेस्ट लेना था। अभी सब रिवीजन चल रहा है। वो तो और मेरे लिए इजी पड़ता है, ये सब पीपीटी बनाना, फालतू का यहाँ ढूंढ ढूंढ के लाना की चीजें रिलेट करके, फिर सारा जो वो वर्ड मीनिंग है उसको के पीछे वाले चीजें से रिलेट होता रहे, ताकि तुम लोगों को रिवाइज कराते रहे साथ ही साथ। उतना कनेक्शन बैठा करके लेके चलना, इतना फिर मेहनत क्यों करना, हाँ? फिर अप्रैल के बाद ही हम नहीं करेंगे, सबसे बढ़िया था फिर मेरे लिए। हाँ बोलो। ज्यादा लड़के रहता तो एक बात तो था कि चलो यार तुम्हारा 2-3 महीने का बाद है, 200 रुपये का क्या हुआ है, लेकिन ज्यादा लड़का है भी नहीं, 200 रुपये छोड़ भी सकते हैं। एक दो लड़का है उसमें भी 200 रुपया छोड़वाना, बताओ। 200 रुपये से 200 रुपये। हम्म? 2 रुपये। डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना। डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, ज्यादा लड़के रहते तो एक बात और था कि चलो यार, एक तो बताओ 1 घंटा देना भी है, उसमें सिर्फ 2 ही हजार आता है। अभी पहले तो 1600 रुपये आता था, अब 1 घंटा निकालो भी उतना मेहनत से, इतना मेहनत करने के बाद फिर पूरे 1 महीने बाद 1600 रुपये मिलना, बहुत लंबे टाइम होता है 1 महीना, आया समझ में। और इतना मेहनत रोज करने के बाद फिर हाथ में 1600 रुपये आना, ठीक है। 1600 रुपये, 800 रुपये अगर ले ले तो एक दिन का कितना बैठ रहा है, हाँ डेढ़ सौ ये कर रहा हूँ। बताओ, मैथ पढ़ रहे हो। 229 रुपये। हैं? 30 रुपये, 28 रुपये, 28। हैं? हाँ। एक दिन का 28 रुपये, बताओ। 28 रुपये तो आदमी इसी गुलगप्पा खा लेता है, हैं? और उस 28 रुपये के लिए एक दिन के लिए इतना मेहनत करते रहना, ढूंढना। क्या है 28 रुपये बताओ, एक दिन का 28-25 रुपये, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया। तो वही 200 रुपये से मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वही 1000 रुपये हो जाएगा तो जोड़ो फिर एक दिन का कितना हो रहा है, 33.33। कितना हो रहा है, 33 कुछ 33। 33 रुपये के करीब जा रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं आगे ना 100/3 होता है ना 33.3। 100/3 ही ना हुआ। इससे एक 0 से 0 काट
तो 33 रुपए मान लेते हैं। तो सोचो कहाँ 24 रुपए मिलता था, 25 रुपए। सिर्फ 200 रुपए इंक्रीजमेंट से हो गया 33 रुपए, 30 रुपए हो गए। यानी कि कम से कम 15 को गोलगप्पे खा लेंगे। हाँ, जैसे 25 रुपए में कितना मिलता है? 10 को नहीं मिलता, मिल जाता है। हाँ, अभी तो सस्ता चल रहा है, 10 रुपए का 8 चल रहा है। 10 रुपए का 5। 5 चल रहा है, 5 चल रहा है, उससे मिल जाता है। उनको तो पता भी नहीं कितना चल रहा है, ऐसा नहीं। तो सोचो एक दिन के लिए 10 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए के लिए उतना वो करना है। लेकिन हाँ, तो यही ज्यादा अगर मास में रहता चीजें, प्राउड में रहता, हाँ, फिर वो होता। लेकिन तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा समझ। फिर उसमें 200 रुपए का कोई टेंशन नहीं होता है कि चलो यार, एक दो महीने के बाद उसमें क्या देखने। लेकिन अब है ही नहीं तो उसमें फिर छोड़ेंगे कैसे, बताओ। हाँ, सही। चलो छुट्टी, देखो स्टॉप किए।